हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए नंबर सीरीज की स्पेशल क्लास, जिसके अंदर हम हर टाइप के हर क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करते हैं उनको कवर करेंगे। और यहाँ कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में डाले हैं। ये 15 मिनट में 5% पक्के, यानी एग्जाम से पहले आप ये क्वेश्चन देख के जरूर जाना। इससे क्या होगा, आपके नंबर सीरीज के सारे टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला जो स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से है। ये जो सीरीज होती है वो कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। एक होती है नंबर वाली सीरीज, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये होगी नंबर पे आधारित। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का। यानी ये जो सीरीज है वो किस पे बेस्ड है? ये है नंबरों पे बेस्ड। एक सीरीज होती है लेटर पर आधारित, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पे आधारित, जैसे ए, सी, ई, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। यहाँ पूछ लेगा जी क्या आएगा, यानी ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, तो आगे क्या आएगा? 7। 1, 3, 5, 7, 7 पे क्या आता है? जी। इस तरीके से एक आती है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होगा, आपके नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों को मिक्स करके एक सीरीज बना दी जाएगी। जैसे 0A, 2C, 4E, और पूछेगा जी यहाँ पर क्या आएगा, यानी आपको अलग अलग चेक करना है। आपको नंबरों को अलग चेक करना है, अल्फाबेट को अलग चेक करना है। इस तरीके से सीरीज होती है। तो जो सीरीज होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है नंबरों पर आधारित, एक होती है लेटर पर आधारित, और एक होती है मिक्स सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये वाला। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको बताना है जी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4, 8, 35, 51, 176। आपको सबसे पहला काम करना होता है गैप चेक करना होता है। नंबर सीरीज में सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है जी गैप चेक। तो यहाँ इनके बीच का जो गैप है वो हम चेक करेंगे। 4 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 4। 8 और 35 के बीच का अंतर कितना है? 27। 35 और 51 के बीच का अंतर कितना है? 16। और 51 और 176 के बीच का अंतर है 5, 2, 1। अब ये जो अंतर आपने निकाला है, ये अंतर क्या है? जैसे 4 होता है 2 की स्क्वायर, 16 होता है 4 की स्क्वायर। अच्छा, 125 क्या होता है? 5 की क्यूब होती है। वैसे ही 3 की क्यूब क्या होती है? 27। यानी 2, 3, 4, 5, तो अगला नंबर क्या आएगा? 6। अब ये 6 की स्क्वायर होगा या क्यूब, वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले किया स्क्वायर, फिर किया क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, तो अब की बार किस क्या करोगे? स्क्वायर। यानी 6 की स्क्वायर क्या होती है? 36। अब 176 में जो आप 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 और 6 12, 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी 212 हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा गया है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो जो सीरीज दी गई है वो दी गई है 3, 6, 8, 16, 18, 36 क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो भी 3 का 2 गुना क्या होता है? 6। और 6 का 2 गुना तो नहीं होता 8, लेकिन 8 का 2 गुना क्या होता है? 16। 18 का 2 गुना 36। अच्छा, 6 में कितने प्लस कर रहे हो 8 पे जाने के लिए? 2 प्लस। 16 से 18 पे जाने के लिए 2 प्लस। यानी एक बार 2 गुना फिर प्लस 2, फिर 2 गुना फिर प्लस 2, फिर 2 गुना फिर प्लस 2, यानी 36 और 2 क्या होगा? 38। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर दे रखा है जी 7, 20, 37, 56, 7, 9, 108 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम करोगे आप इनके बीच का गैप चेक। 13, 17 और 37 और 56 के बीच का अंतर कितना हुआ? 19। 16 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 9। फिर 4 में से 3 गया तो 1। उसके बाद में 9 में से 6 गए 3, 7 में से 5 गया 2। 79 से आप 108 पर जा रहे हो, कितना? 21 और 8 है 29। अच्छा, ये जो 13 है वो अभाज्य नंबर है, 17 भी अभाज्य नंबर, 19 भी अभाज्य नंबर, 23 भी अभाज्य नंबर, और 29 भी क्या है? अभाज्य नंबर। यानी कि अगला अभाज्य नंबर कौन सा होगा? अगला होगा 31। तो 8 और 1 9, 139 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18, 19, 28, 53, 102 क्वेश्चन मार्क।
हाँ जी, 18 से आप 19 पर जाते हो, कितने का डिफरेंस? 1 का। 19 से 28 पर जाते हो, कितने का अंतर? 9 का। 28 से जब आप 53 पर जाते हो तो कितने का अंतर आया? तो 20 2 22, 22 और 3 25 का अंतर। 53 से जब आप 102 पर जाते हो तो जो डिफरेंस है वो है 49 का। 9 होता है 3 की स्क्वायर, 25 होता है 5 की स्क्वायर, 49 होता है 7 की स्क्वायर और 1 होता है 1 की स्क्वायर। 1 3 5 7 9, आगे जो नंबर आएगा वो आएगा 9 और 9 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर होती है 81। यानी सारी की सारी विषम संख्या वाली सीरीज आपको दे रखी है। 2 और 1 3 और 8 183। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहे जी, एक ये जो निम्नलिखित श्रेणी है इसमें एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का चयन करना है अपने को। तो सीरीज दे रखी है 7 4 6 9 20 52.5 और 160.5। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग वाला जो नंबर है वो है बड़ा और उससे जो ठीक अगला अंक दिया गया वो उसका क्या है? हाफ, यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप 7 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 3.5। उसमें अगर 0.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4। अच्छा, आगे चेक करो, यहाँ से चेक करो, इनमें चेक किया जाता है बड़े नंबरों में। 20 का कितने गुना होता है? 52.5। 20 का 2.5 गुना होता है 50। 50 में जब आप वापस 2.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 52.5। 52.5 का 3 गुना कितना होता है? ये होता है जी 105 तिये 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 तिये 15, 157.5। आप 157.5 में जब 3 प्लस करोगे तो आएगा 160.5। 9 से आप 20 पर जा रहे हो, 9 का 2 गुना क्या होता है? 18। 18 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20। और 6 का 1.5 गुना क्या होता है? 9। यहाँ पे प्लस करने थे 1.5 लेकिन कर नहीं पाए, है ना, क्योंकि सीधा इसका 1.5 गुना यहाँ पे 9 हमें दे दिया। तो यहाँ से लॉजिक देखो, 3 गुना 2.5 गुना 2 गुना और 1.5, यहाँ गुना होगा 1 से, यहाँ गुना होगा 0.5 से। और जिन नंबरों से आपने मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर को यहाँ पर प्लस भी करेंगे। जैसे 7 का 0.5 होता है 3.5, उसमें आप 0.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 4। 4 में जब 1 जोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा, यहाँ 6 नहीं आएगा जी, क्या आएगा? 5। और 5 का 1.5 गुना होता है 7.5, उसमें जब आप 1.5 जोड़ते हो तो क्या आता है? 9। यानी गलत संख्या कौन सी है? 6। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में कार्मिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। देखो, ऐसी जो मिसिंग सीरीज होती है उसमें आपको सबसे पहला काम करना होता है इन अक्षरों को काउंट कर लो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, 15 के जो टुकड़े होते हैं वो या तो 3 3 के या फिर 5 5 के। आप सबसे पहले बड़े नंबर के टुकड़े सबसे पहले बड़े जो है 5, आप उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करो, यानी कि 5 5 के पेयर बनाओ। 1 2 3 4 5। अगला फिर 5 का पेयर बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखो भी सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है? इसमें दे रखा है ए, यहाँ पहला अल्फ़ाबेट गायब है, यहाँ भी पहला अल्फ़ाबेट गायब है, तो आप मान लो जी यहाँ पे एक बार क्या आएगा? ए, और यहाँ पर भी क्या आएगा? ए। अब बात करते हैं दूसरे अल्फ़ाबेट की। यहाँ दूसरा अल्फ़ाबेट गायब है लेकिन यहाँ पर दूसरा अल्फ़ाबेट दे रखा है सी, यहाँ पर भी दे रखा है सी, तो आप इसमें क्या मान लोगे? सी आएगा। तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पर गायब है, यहाँ ई दे रखा है, यहाँ भी ई दे रखा है, तो आप इसमें क्या मानोगे? ई। अब ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। ए सी ई बी डी, यहाँ देखो ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी। जो आपने जहाँ पर ब्लैंक के स्थान पर फिल किया है वो देखो कौन कौन से हैं? सी ई ए डी ए डी, ये है जी सी ई ए डी ए डी, सी ई ए डी ए डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपसे सेम ही बात कही गई है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के कार्मिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए।
तो यहाँ हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इन अक्षरों को काउंट करना है और हमें देखना है जी यहाँ टोटल अक्षर कितने दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 के आप कितने फैक्टर कर सकते हो, जैसे आप 2 2 के टुकड़े बना सकते हो, 4 4 के बना सकते हो, 8 8 के बना सकते हो। लेकिन आप चेक करोगे पहले बीच का सा नंबर, जैसे कि 4। अब इनके 4 4 के पेयर बनाओ, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4। अब देखो सब में पहला अल्फाबेट कौन सा है, एम एम एम, और यहाँ भी फिर क्या आएगा, एम। दूसरा चेक करो, एन एन एन, और यहाँ भी क्या आएगा, एन। अब बात करते हैं तीसरा अल्फाबेट, यहाँ दे रखा है ओ, यहाँ पे तीसरा गायब है, यहाँ भी तीसरा गायब, और यहाँ दे रखा है ओ। दो जगह पे ओ दे रखा है, तो इन दोनों जगहों पे हम क्या मान लेंगे, ओ। अब ये वाला डब्बा जो है कंप्लीट हो गया, एम एन ओ पी एम एन ओ पी। तो यहाँ भी फिल कर दो एम एन ओ पी और एम एन ओ पी। अब देखो भी क्या क्या फिल किया अपन ने, पी ओ पी ओ एम एन, यानी पी ओ पी ओ एम एन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सीरीज का एक पैटर्न ये भी होता है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो बी जेड ए, डी वाई सी, एफ एक्स ई, एच डब्ल्यू जी, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। ऐसी सीरीज को करने का सबसे सिंपल और शॉर्टकट तरीका है, आप इनकी नंबरिंग लिख दो, जैसे बी का नंबर 2, डी का नंबर 4, एफ 6, एच 8, तो आगे जो आएगा वो क्या होगा, 10, क्योंकि 2 4 6 8 और 10। मैंने सबसे पहला अल्फ़ाबेट सब में उठा लिया, तो 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे। अब चेक करते हैं दूसरा अल्फ़ाबेट, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी डब्ल्यू से पहले क्या आएगा, वी, वी डब्ल्यू, है ना। अब चेक करते हैं तीसरा अल्फ़ाबेट, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5 और जी का नंबर 7, यानी 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7 + 2 9, 9 पे क्या आता है, आई, यानी जे वी आई हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी, आर डबल ए क्वेश्चन मार्क, पी सी बी, ओ डी बी, एन ई सी, एम एफ सी। एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ के बाद में पी, तो पी के बाद में क्या आएगा, क्यू, और क्यू के बाद में क्या आएगा, आर। अब चेक करते हैं पहला अल्फ़ाबेट, सॉरी दूसरा अल्फ़ाबेट। यहाँ से चेक करो, इधर तो क्वेश्चन मार्क है, एक बार इधर से चेक करते हैं। सी का नंबर क्या होता है, 3, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6 और ए का नंबर 1। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे क्या आएगा, बी। अब चेक करते हैं तीसरा अल्फ़ाबेट, यहाँ दे रखा है बी, यहाँ दे रखा है बी, सी सी, यानी 2 बार सी 2 बार बी, तो फिर 2 बार ए आएगा, 2 बार क्या आएगा, ए। क्यू बी ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, अब यहाँ पर नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, जी आर एम 2, ई पी के 6, सी एन आई 14 और ए एल जी 30। सबसे पहले तो ये देखो भी नंबरों में क्या लॉजिक लग रहा है, हाँ, फिर आगे 3 और यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। 2 + 4 कितना होता है, 6, 6 + 8 कितना होता है, 14, और 14 + 16 होता है 30, यानी 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो 16 का दुगुना जो यहाँ आएगा डिफरेंस वो होगा 32, 32 और 30 कितना होता है, 62। यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 62। अब बात करते हैं पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैसे आया। हाँ जी, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5 और जी का नंबर 7, यानी 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1, 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 1 का मतलब होता है 27, 27 में से 2 गए तो 25, और 25 पे क्या आता है, वाई। आर 18, पी 16, एन 14, एल 12, 18 - 2 16, 16 - 2 14, और 14 में से जब 2 घटाते हो तो 12, और फिर 12 में से जब आप 2 घटाओगे तो आगे क्या आएगा, 10, 10 पे क्या आता है, जे, वाई जे 62,
YJ62 यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला चेक करो, MKIG, अच्छा जी का नंबर होता है 7, आई का नंबर 9, के का नंबर 11 और एम का नंबर 13, यानी 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7, तो 7 माइनस 2 5 और 5 पे आता है ई, YJE62, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन T8, अच्छा 8 का डबल क्या होता है, 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 और 128 का डबल होता है 256। अब देखते हैं ये लेटर कैसे आया, अल्फ़ाबेट TNHB और V। T का नंबर होता है 20, N का नंबर होता है 14, H का नंबर होता है 8, B का नंबर 2, V का नंबर 22, यानी 20 में से 6 माइनस किए तो 14, 14 में से 6 माइनस किए 8, 8 में से 6 माइनस किए 2, 2 में से 6 माइनस करोगे तो 22 ही आएगा, क्योंकि 22 प्लस 4 26, और यानी प्लस 4 और ये वाले प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6। अच्छा 22 में से जब आप 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 16, 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है P, यानी P 256 हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन E1 H2 K6 N24, हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल, अच्छा 2 का डबल तो नहीं है ये, अच्छा 1 का 2 गुना होता है 2, 2 का 3 गुना क्या होता है 6, 6 का 4 गुना 24, 2 गुना 3 गुना 4 गुना फिर 5 गुना, 24 पंजा 120। अब बात करते हैं ये अल्फ़ाबेट कैसे आया, EHKN, एन का नंबर होता है 14, के का नंबर 11, एच का नंबर 8 और ई का नंबर 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14 और 14 प्लस 3 होता है 17, तो 17 पे क्या आएगा, Q, यानी Q 120, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, अच्छा आज की स्लाइड में हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, और ये मैंने पिछले 3-4 दिन से आपकी क्लास नहीं ली थी, किसी कारणवश मैं ये क्लास नहीं ले पाया, तो अब से क्लासेस सारी आपकी कंटिन्यू बिल्कुल जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।